मोहन की ट्रेन वक्त पर न होकर लगभग 4 घंटे लेट थी। ऐसे में 2 घंटे का सफ़र तय कर वापस घर जाकर वापस लौट कर आना बेकार वक्त और पैसों की फिजूल खर्ची होती। इसलिए मोहन ने वही स्टेशन पर इधर उधर घूमते हुए वक्त बिताने का निर्णय लिया। चहलकदमी करते हुए गेट के पास पहुंचा ही था कि उसका ध्यान एक महिला और टिकट चेकर की ओर चला गया। टिकट चेकर बाहर निकलने वालों की टिकट चेक कर रहा था। तभी एक महिला को उसने रोक कर कहा, टिकट प्लीज़। आसपास गुजरती हुई भीड़ से अलग होकर बड़ी सहजता से उस महिला ने अपना बैग खोला और इधर उधर खोजने लगी। मेरा पर्स, मेरा पर्स। सर, मेरा पर्स मेरे बैग में नहीं है। उसने मेरे 300 रुपये और टिकट दोनों थे, रुंधे गले से वह बोली थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी हालत देखकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन से उतरते वक्त किसी ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर उसका पर्स उड़ा लिया गया। वो महिला को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो गया। उसके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी कि उसकी उंगलियां बैग का कोना कोना तलाश रही थी। चेकर पर दृष्टि उठी तो पाया एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट वहां डटी हुई थी। चेकर अगर किसी को बिना टिकट पकड़ ले तो आसपास भी लोग एकत्र होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में मुफ्त का तमाशा देखने को जो मिलता है ऐसा अक्सर बस स्टैंड पर भी होता है। जब टिकट चेकर बस से उतरती सवारियों से टिकट मांगते हैं और उनके पास टिकट नहीं होती तो लोग अपने गंतव्य की बसों से ध्यान हटाकर उस घटना को देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। खैर, उस महिला ने टिकट चेकर से कहा, भाई साहब, लगता है किसी ने ट्रेन में या ट्रेन से उतरते ही मेरा पर्स उड़ा लिया है। बिना टिकट सफ़र करने वाले अक्सर यही बातें दोहराते हैं। मैं इन झांसों पे नहीं आने का, सीधा टिकट निकालिए। क्या मैं ऐसी लगती हूँ? देखिए भैया, मैं आपसे कह रही हूँ। देखिए मैडम, मुझे टिकट से मतलब है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जुर्माना भर दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मेरा पर्स ही कट गया है तो जुर्माना कहाँ से भरूंगी? आप विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा पता नोट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, मैं पैसे लौटाकर इससे वापस दे जाऊँगी। छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल जो कि उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, टिकट चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आप जैसी लड़कियों के चोंचले से बहुत का वाकिफ़ हूँ। 400 रुपये की साड़ी लपेटे मांग भरे लोगों की जेब काटती फिरती हैं। हो सकता है कि ये मोबाइल फ़ोन भी चोरी का हो तो। चोर शब्द सुनकर उस महिला का चेहरा तमतमा गया था, मगर भीगी आंखों को पोंछते हुए बोली, भाई साहब, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। आप चाहे तो साथ चलिए, मैं आपको वहां पहुंचकर जुर्माने के साथ साथ आपका किराया भी दे दूंगी। देखिए, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी एब्सेंट लगा दी जाएगी और एक दिन के पैसों का नुकसान हो जाएगा। ये पैसे मेरे खर्च मेरे बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज़ मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए मैडम, कितना जुर्माना भरना है? मोहन ने आगे बढ़कर पूछा। आप भरेंगी? चेकर ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं भरूंगा। आपको जुर्माने से मतलब है कि कौन भरने वाला उससे मतलब? ईएमआई गाड़ी है, मतलब लोकल पैसेंजर। ठीक है, 200 रुपये निकालिए। लीजिए, रसीद काटिए। मोहन ने पैसे टिकट चेकर की ओर बढ़ते हुए कहा और जुर्माने के पैसे भरकर उसने रसीद उस महिला की ओर करते हुए कहा, लीजिए बहन जी, ये 5 उंगलियों को एक बराबर समझते हैं? उस महिला ने दोनों हाथों को जोड़कर मोहन की ओर देखकर कहा, भाई साहब, बहुत मेहरबानी। मेरी फैक्ट्री पास ही है, थोड़ी देर का रास्ता है, चलिए, मैं आपके रुपए भी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, छटती हुई भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भैया, पूरा दल चलता है, इनका एक पकड़ा जाए तो दूसरा छुड़वा लेता है। वह महिला उस बात को सुनकर रो पड़ी। मैंने उससे कहा, बहन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसे छीटाकाशी तमाशबीन बने लोगों का काम है। आप जाइए, आपको देरी हो रही है। आप अपना पता दे दीजिए, मैं मनी ऑर्डर। ज़रूरत नहीं, मगर आपके पैसे। जब कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकती हूँ तो कर दीजिएगा, कहकर मोहन आगे बढ़ गया। वहीं वो महिला अब भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसे दुआएं दे रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानियाँ और मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।